अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तमामी अहबाब उलमा अहले सुन्नत का एक काफ़िला दार शरीफ उर्स पाक में हम तमामी लोग हाजिर हैं और सुबह से लेकर इस वक्त तक प्रोग्रामी सिलसिला भी चलता रहा, कुरान ख़वानी होती रही, जो कि हमारे असलाफ का तरीका शुरू से चलता आ रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे जम्मू कश्मीर की एक मशहूर मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ नईमी साहिब क़िबला सूबाई सदर तहरीक अमन व इस्लाह हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं और मैं क़िबला मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ करूँगा आप सामीन और नाज़रीन के लिए आप यहाँ दीदार भी कर लें, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं या वहाँ ये लोगों का जम्बे कफ़ीर भी मौजूद है। और इन्हीं के साथ साथ मैं उन लोगों को ये पैगाम दिलवाना चाहता हूँ क़िबला मुफ्ती साहब की ज़ुबानी कि जो लोग इन उर्सों पे आते हैं और इस वक्त जो लोग यहाँ पर हाजिर हैं, इन लोगों को इन मज़ारात पर कैसे आना चाहिए और यहाँ आकर क्या करना चाहिए। क़िबला मुफ्ती साहब इरशाद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सईद वारिद हुसैन शाह साहब, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने काफ़िले के साथ बाबा नगरी हज़रत क़िबला मियाँ बशीर अहमद साहब लारवी, हज़रत बाबा जी साहब लारवी, हज़रत बाबा मियाँ निज़ामुद्दीन साहब लारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम के मज़ारात के सामने खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन मज़ारात की हाज़िरी देने के लिए हम हाज़िर हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। हमने यहाँ आकर के देखा अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में यह मौजूद है। और यहाँ आकर के हमें यह पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह के बरेली शरीफ का एक मंज़र नज़र आ गया। जैसे वहाँ लाखों की तादाद में आशिकाने औलिया अल्लाह आते हैं, आशिकाने आला हज़रत आते हैं, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से हाज़िरी दे करके इनके रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल होकर के वापस जा रहे हैं। हज़रत बाबा जी साहब लारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपका ख़ानदान बड़ा शरीफ़ुन नसब, अल्हम्दुलिल्लाह इस ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल विलायत चल रही है। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस ख़ानदान को कायम व दायम फरमाए, इनके फ़यूज़ व बरक़ात ता क़यामत जारी व सारी फरमाए। और हम ये कहना चाहते हैं जितनी भी आवाम है, जितने भी सुनने वाले हजरात हैं, कि वो उर्सों पर जब तशरीफ़ फरमा हूँ वो अपनी नमाज़ों के भी पाबंद रहें और शरीयत के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से अल्लाह के वली नाराज़ हो जाएं। लिहाजा बिलखुसूस हम इस उर्स पाक पर आ कर के मैसेज देना चाहते हैं, बिलखुसूस हम उन ख़वातीन इस्लाम को कि उर्स के मौके पर आप जो है आरास व महाफिल में ना आएँ, क्योंकि शरीयत इस्लामिया ने बिल्कुल ख़वातीन को मना किया है। उर्स के अलावा अपने ख़ामद के साथ, शोहर के साथ आप आ सकती हैं, वो भी बापर्दा हो कर के, लेकिन आरास और महाफिल के मौके पर ना आए, ताकि वहाँ गैर मर्द भी आते हैं। लिहाजा हमारी शरीयत इस्लामिया भी ये कहती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आकर के दिल बड़ा खुश हुआ और जितने भी यहाँ हाज़रीन, नाज़रीन, ज़ायरीन आए हुए हैं, सबका दिल बाग बाग हो रहा है कि आज हम बाबा नगरी में आकर के रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल हो रहे हैं। क्योंकि हदीस पाक में भी आता है जो अल्लाह के वली होते हैं, औलियाउल्लाहि ला यमूतून बल यंतक़िलूना मिन दारिल फ़ना इला दारिल बक़ा। अल्लाह के वली मरते नहीं बल्कि दारे फ़ना से दारे बक़ा की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की ये शान होती है, जितना फैज़ वो दुनिया में देते हैं, दुनिया से जाने के बाद कई गुना ज़्यादा अपने मुरीदीन, अपने चाहने वालों को फैज़याब कर देते हैं। और हमारा ये ईमान है, हमारा ये अक़ीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वली जैसे दुनिया में बाहयात रह कर के देखते थे, आज अपनी कब्रों में जा कर के भी हमें मुलाहज़ा कर रहे हैं। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको एक नेक बनाए और वलियों की मोहब्बत, उनका प्यार, उल्फत हमारे सीनों में अता फरमाए और हम सबको नमाज पंजगाना का पाबंद बनाए, इस्लामी ज़िंदगी अता फरमाए, ईमान कामिल पे वफ़ात अता फरमाए। साथ ही इसी चैनल से मैं एक बात और कह दूँ कि आज जो हमारी शरीयत इस्लामिया पे हमला किया जा रहा है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो हिंदुस्तान के बीजेपी के एक नेता नुपुर शर्मा और नवीन शर्मा ने बड़ी गुस्ताखी की है,
ہم اس بڑے مجمع میں ان کی مذمت کرتے ہیں. آپ سب مذمت کرتے ہیں اور ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے کڑی سے کڑی سزا دی جائے. محض ان کو اپنی پارٹی سے نکال دینا کافی نہیں، آج پوری دنیا میں انہوں نے ہنگامہ مچایا ہوا ہے، فتنہ و فساد مچایا ہوا ہے. ہم اس حکومت سے کہتے ہیں فوری طور جو ہے انہیں جیل کی سلاخوں میں پہنچایا جائے. آپ سب حمایت کرتے ہیں؟ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، جان پہ حملہ ہو برداشت کر سکتے ہیں، اولاد پہ حملہ ہو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ اگر کوئی حملہ کرے گا ہم برداشت نہیں کریں گے.